और चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। 11वीं कक्षा के छात्र ने किया बड़ा साइबर फ्रॉड, 200 लोगों के साथ ठगी की है इस छात्र ने। आरोपी ने पिछले 3 महीने में 2 महिलाओं के साथ 45 लाख की ठगी की है। 19 साल की उम्र है इस आरोपी की, नाम है काशिफ मिर्जा। गिरफ्तार इसे कर लिया गया है और ये करता ये था कि इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच दिया करता था और उसके बाद ठगी का शिकार लोग हो जाया करते थे। और क्योंकि इसी ठगी के लिए प्रदेश में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, भरतपुर और डीग के मामले यहां पर लगातार सामने आए हैं। अजमेर से भी कमोबेश यही मामला निकलकर सामने आया है। अजमेर के एक 11वीं कक्षा के छात्र ने 200 लोगों के साथ फ्रॉड किया है। पुलिस ने 19 साल के नसीराबाद निवासी काशिफ मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोशल मीडिया यूजर्स को लाखों करोड़ों रुपए मुनाफे का लालच दिया करता था इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए। 3 महीने के भीतर इसने 45 लाख की ठगी कर ली। अब सोचिए 45 लाख की ठगी 3 महीने के भीतर, तो कितना शातिराना ये आरोपी जिसे पकड़ लिया गया है। अपनी फराटेदार इंग्लिश से लोगों को अपने जाल में फंसाता था और इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच दिया करता था। इसके पास से पुलिस ने, सोचिए 19 साल की इसकी उम्र है और इस 19 साल की उम्र में इसने लाखों की ठगी कर ली है। इसके पास से पुलिस को मिली है लग्जरी गाड़ी, महंगे फोन, ब्रांडेड लैपटॉप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया है, जहां से कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड के लिए सौंपा है पुलिस को। अजमेर पुलिस ने पिछले 8 महीनों से फरार एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। मासूम से चेहरे में दिखने वाला ये 19 वर्षीय 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला काशिफ मिर्जा अपनी अच्छी अंग्रेजी बोलने के साथ साथ सोशल मीडिया का भी जानकार है। काशिफ मिर्जा पर आरोप है कि वह कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाकर पीड़िताओं को देगा। इन्वेस्टमेंट के नाम पर पीड़िताओं से करीब 45 से 50 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर डाली। पीड़िता ने 31 मार्च 2024 को नसीराबाद सदर थाने में एक शिकायत दी, जिसमें बताया कि नसीराबाद का रहने वाला एक काशिफ मिर्जा नाम का व्यक्ति उनसे सोशल साइट्स पर मिला और उसने कम समय में भारी मुनाफा कमाने की बात कही। धीरे धीरे दोनों महिलाओं ने काशिफ मिर्जा की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई 45 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए। जब पैसे दुगने चौगुने नहीं हुए, तब जाकर दोनों महिलाओं को शक हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। फिर जाकर उन्होंने नसीराबाद और अजमेर पुलिस की मदद ली। अजमेर पुलिस पिछले 8 महीनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को आशा है कि काशिफ मिर्जा से और मामले खुल सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए, अपडेट साझा करने के लिए जुड़ चुके हैं पवन अटारिया लाइव। लिए चलते पवन के पास। पवन, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताएं दर्शकों को कि 19 साल का ये युवक काशिफ मिर्जा इसका नाम है, गिरफ्तार ये कर लिया गया। 3 महीने के भीतर इसने 40 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली है। कैसे ये फ्रॉड करता था, कैसे पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया करता था और अभी क्या बता रहा है पूछताछ में? बिल्कुल मनी, जैसा कि आपने भरतपुर और डीग का जिक्र किया तो मैं इसी बात पर आ रहा हूं। और यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, जो आईओ हैं मनीष चारण साइबर थाने के और जिला पुलिस अधीक्षक बंदिता राणा के एक कुशल नेतृत्व के चलते एक बहुत बड़ा फ्रॉड का खुलासा यहां पर हुआ है। भरतपुर और डीग की बात करें तो देखिए काशिफ मिर्जा इतना शातिर है कि 9वीं कक्षा में माफ कीजिएगा 11वीं कक्षा में पढ़ता है और मात्र इसकी 19 वर्ष उम्र है। तो इसने इसके जो इंस्टाग्राम जो पेज है इस पे 1 लाख फॉलोवर हैं। 1 लाख फॉलोवर होने के चलते इसने ये दिमाग लगाया कि जब भरतपुर और डीग में रहने वाले जो फ्रॉड करते हैं, जो ठग हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए। तो जब वह लोग इस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं, लोगों को अपने जाल में फांस सकते हैं, तो मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो अच्छी इंग्लिश जानता हूं। तो इसी बात का इसने फायदा उठाया और लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर कि भाई आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पर 5,000 रुपए दें, मैं आपको इन्वेस्ट जो है उसका 20,000 रुपए आफ्टर 3 मंथ बाद में आपको दूंगा। तो ऐसे कर करके, क्योंकि इंस्टाग्राम के इसके काफी अच्छे फॉलोवर हैं, जो भी विज्ञापन है उसका प्रचार प्रसार का उन्होंने जो लोग हैं, जो 2 महिलाएं हैं नसीराबाद की, उनको प्रलोभन दिया कि मेरे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे पास 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं,
तो मैं आपका पैसा 4 गुना कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा, आप मेरे साथ आएं और मेरे साथ पैसा लगाएं और मेरे साथ जुड़ें। तो महिलाओं को भी देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लालच हो जाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं, कोई भी फ्रॉड कॉल आए या कोई भी आपको प्रलोभन वाली बात कहे तो पहले आप सोचो विचारो, उसके बाद ही निर्णय लें। तो मगर देखिए कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हैं और इस तरीके के जो फ्रॉड लोग हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी जो गाड़ी कमाई, जो मेहनत पसीने की कमाई होती है वो गंवा बैठते हैं। तो ये मामला पिछले 8 महीने से यहाँ पर चल रहा है और साइबर थाना पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो कासिफ मिर्जा है वो इतना भोला भाला शक्ल जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके की है, तो लोग इसकी बातों में आ गए और अपनी जो मेहनत की कमाई है वो धीरे धीरे इसके अकाउंट में देने लगे। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा का कहना है कि इसके साथ में इसके परिवार और इसके फ्रेंड्स भी हैं, जो कि 6 लोग और नाम आ रहे हैं जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे। फिलहाल जो अभी जो राशि ऑनलाइन फ्रॉड की सामने आई है वो 45 लाख करीब है और जो कासिफ मिर्जा को कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, 2 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया है और निश्चित तौर पर साइबर थाना पुलिस को आशा है कि और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं, जो पीड़ित हैं वो और भी सामने आ सकते हैं। कल जब थाने पर कासिफ मिर्जा से बातचीत थी तो उसने कहा कि हम भी जो लोग आते थे तो पहले लोगों को इन्होंने कई फायदे भी पहुंचाए हैं, तो विश्वास जमाया है लोगों के बीच में। इसके बाद जो छोटे छोटे फायदे पहुंचा दिए, 1000 के 4000 दे दिए, 5000 दे दिए, तो ऐसे लोगों का, आम लोगों को विश्वास हो गया और बड़ी राशि इन्वेस्ट करने लगे। तो अब जब बड़ी राशि इनके पास आने लगी तो अब ये शातिर हो गए, लैपटॉप ये यूज करते हैं, आईफोन ये यूज करते हैं, लग्जरी कार ये यूज करते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल ये यूज करते हैं। पर डे इनका 5 से 10 हजार रुपए खर्चा है। तो इस तरीके से लोगों ने इनके रहन सहन, लग्जरी लाइफ स्टाइल देखकर खुद भी सोचा कि हम भी इस तरीके से रह सकते हैं, जी सकते हैं, तो अपना पैसा लगा दें। तो जो मेहनत की कमाई है वो अब उनकी जो है नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। इसी के चलते जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम गठित की और साइबर थाने को पूरी जांच दी और इस मामले में अभी फिलहाल कासिफ मिर्जा अरेस्ट हुआ है और अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। जी मनी, अन्य लोगों की तलाश जारी है और कहाँ का ये रहने वाला बताया जा रहा है पवन, और इसके अलावा 45 लाख की करीब इसने ठगी करी है, कई लोगों को शिकार अब तक बना चुका है ये, उनका पैसा रिफंड कैसे किया जाएगा, इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? बिल्कुल, ये देखिए नसीराबाद का है और निजी स्कूल में ये पढ़ता है और इसके फ्रेंड्स भी हैं, इसके थोड़े से रिलेटिव भी इसके साथ में हैं और इसने, जैसा कि मैंने बताया, डीग और भरतपुर के जो फ्रॉड करने वाले हैं उनसे ये एक तरह से इंस्पायर हुआ कि वो कम पढ़े लिखे हैं और मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तो ऐसे इसने गिरोह बनाया और 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस कोशिश कर रही है जो ठगी गई राशि है उसको रिकवर कैसे करना है। अमूमन जो कैश राशि होती है, जो पैसे नगद होते हैं, वो पुलिस कहीं ना कहीं मुश्किल होता है रिकवरी करना, मगर फिलहाल जो 2 दिन का पुलिस रिमांड है, कोशिश की जा रही है। पिछले 8 महीने से ये 45 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। 8 महीने में इसने कहाँ पैसा लगाया, कहाँ नहीं लगाया, किसी को दिया या घर पर इसके है, तो इन सब चीजों की पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और आज फिर से एक बार, और आज जैसे कल एक दिन हो गया और आज दूसरा दिन है, तो आज फिर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे आरोपी को और कोशिश यही रहेगी कि रिमांड अवधि के दौरान जो ठगी गई राशि है वो पुलिस द्वारा बरामद की जाए। ठीक है, इस आरोपी के साथ और भी जो आरोपी हैं, लोग हैं, वो शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश लगातार कर रही है पुलिस की टीम। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम डिटेल्स के लिए।